औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 22 में शैतान की अच्छी खासी तकरीर ज़िक्र की गई, जो वो जहन्नमियों से उस वक्त करेगा जब वो जहन्नुम में डाले जा चुके होंगे और उनका फ़ैसला हो चुका होगा और अल्लाह तबारक व तआला पूरे फ़ैसले पे अमल दरामद कर चुके होंगे। उस वक्त शैतान को मोहलत दी जाएगी कि वो अपने चाहने और मानने वालों से आखिरी खिताब कर सकता है, आखिरी बात कर सकता है। सो उसकी मंजर कशी की अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरती से कि उसने खड़े होकर किन अल्फाज में माजरत की या किन अल्फाज में माजरत भी नहीं कह सकते, डीठ पान से अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इतने लोगों को गुमराह करने का भी एतराफ़ किया और उन लोगों से फिर बरी ज़िम्मा भी हो गया। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला किस ग्रुप से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि उदखुलिल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। और पीछे भी जिक्र हो चुका है इस चीज़ का कि अल्लाह तबारक व तआला अपने काम को अंजाम तक पहुँचाएँगे और वो अंजाम ये है कि जन्नतियों को जन्नत में ठिकाना और जहन्नमियों को जहन्नम में ठिकाना दिया जाएगा। और वो ठिकाना भी हमेशा के लिए होगा और उससे खलासी भी मुमकिन नहीं होगी। और शैतान के टोले को जब जहन्नम में डाला गया तो शैतान ने खड़े होकर ख़ताब किया। अब दूसरे ग्रुप का जिक्र हो रहा है कि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यहाँ बारहा में ये ज़िक्र कर चुकी हूँ, अर्ज़ किया मैंने कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बग़ैर ईमान की वैल्यू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग ईमान नहीं लाए और वो नेक अमल करते रहेंगे, पहली बात यह है कि उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। पीछे ज़िक्र हुआ है कि वो राख की मानद उड़ जाएंगे या लकड़ी की मानद जल जाएंगे या राख की मानद हवा में उड़ा लिए जाएंगे, जैसे इस तरह नुकसान होगा उनका अमाल का। और दूसरी बात यह है कि अमाल की कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, हैं तो वो भी अल्लाह की मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करेंगे और जुल्म नहीं करेंगे तो फिर उनके अमाल का उनको क्या हिसाब मिलेगा। तो जो दुनिया में वह अनवा अक़साम की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं वो उनके अमाल क्या दुनिया में ही उनको मिल जाएगा। क्योंकि कुरान पाक में है कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हमें दुनिया में हिसाब दे दे, हमारी दुनिया अच्छी कर दे। तो फरमाया कि हम उनके लिए दुनिया खूबसूरत बना देते हैं और दुनिया में उसको बहुत कुछ अता कर देते हैं। मा लहुम मिन आखरति मिन खलाक, और आखरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा जाता क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से दुनिया मांग चुके हैं और हम उनको दुनिया अता कर देंगे, दुनिया की सारी नेमतें उनको अता कर देंगे। और फिर यहाँ सॉरी गला ख़राब है मेरा, जो लोग ये कहते हैं कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तो हमें दुनिया में भी अच्छाई दे दे, वफ़िल आखिरती हसना, और आखिरत में भी अच्छाई दे दे, वाक़िना अज़ाबन नार, और तू हमें आग के अज़ाब से रोज़े आखिरत आग के अज़ाब से बचा दे। ये बहुत मशहूर और मरूफ़ और एक हमेशगी की दुआ है जिसको हर मोमिन हर मुस्लिम कम व बेश हर नमाज में पढ़ता है और इसके बगैर नमाज को मुकम्मल नहीं समझता। इसका जिक्र है कि जो ये दुआ मांगता है कि मेरी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी कर दे और हमें आग के अज़ाब से बचा दे, तो हम उसको दुनिया में भी हिस्सा देते हैं उतना ही जितना कि सिर्फ दुनिया मांगने वालों ने मुतालबा किया, और आखिरत में उसके लिए बहुत बड़ा हिस्सा रखा हुआ है। और दुनिया का हिस्सा उतना ही होता है जितना कि वो मांग रहे हैं, आखिरत का हिस्से का कोई हिसाब नहीं है, वो उतना नहीं होता जितना कि किसी ने मांग लिया या जितनी किसी की सोच है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के हिस्से का कोई हिसाब नहीं रखा और उसको कम से कम 10 देने का वादा और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना इससे भी बढ़ा के देने का वादा फरमाया जो आखिरत में हिस्सा रखता है। और फिर छोटी छोटी बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ात में तब्दील करके आखिरत में मुमिनों के लिए हिस्सा रखा हुआ है। कि छोटी सी बात है कि जो छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है उसके लिए आखिरत में हिस्सा है। जो किसी गुमराह को रास्ता दिखा, गुमराह से मुराद वो बड़े नहीं, जो रास्ता भूले हुए को रास्ता दिखा देता है, मामूली सी बात है, उसको भी सदका है। जो किसी को सवारी में चढ़ते हुए उसकी मदद कर लेता, सामान उठा लेता, वो सदका है।
तस्बीह कर लेना सदका है, तहलील कर लेना सदका है, और किसी से हम मुस्कुरा के पेश आ जाना सदका है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि औरतें मर्दों के सामने, गैर महरम के सामने मुस्कुरा के पेश आए, वो सदका नहीं है। ऐसा ना हो कि ये क्या बैठें कि मैडम ने कहा है कि सदका है, सो हम गैर महरम के सामने मुस्कुरा के बात करती हैं तो सदका है, वो गुनाह होता है। औरत से औरत का ताल्लुक़, मर्द से मर्द की बात की है मैंने। फरमाया कि उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की मंजरकशी की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जहन्नम की। फरमाया कि जन्नत तजरी, जन्नत एक ऐसी जगह है कि जहाँ बागात होंगे, और वो बागात कैसे होंगे, हर तरह के अनवा व अक़साम के फ्रूट वहाँ लगे होंगे उन बागात में, और किसी फ्रूट की कमी बेशी नहीं होगी। और वो फ्रूट जब जन्नती देखेंगे तो वो कहेंगे ये तो मुतशाबिहा, ये तो दुनिया में हम देख चुके हैं, और दुनिया के इसी तरह के फ्रूटों को हम खा पी चुके हैं, और हमें समझ है कि इनका टेस्ट कैसा है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि मुतशाबिहा वो उस तरह का नहीं होगा जो दुनिया में था, बल्कि शक्ल में उससे मिलता जुलता होगा, और जायके में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी। फिर फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा, और वो बिज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से उसमें हमेशा रहेंगे, यानी हमेशा का ठिकाना होगा, उनको ठिकाना छीनने का डर नहीं होगा। एक कोई चीज़ इंसान को बहुत खूबसूरत नेमत दे दी जाए, लेकिन जब उसको ये पता ना हो कि ये नेमत मेरे पास कब तक है, तो वो उसको फुली इंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत को मुझसे छीन लेना है। सो वो छीनने का डर उसको उस नेमत को एंजॉय नहीं करने देता। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फरमा दिया कि हम फ़ीहा खालिदून दीन, वो उसमें हमेशा रहेंगे, बिज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाज़त से रहेंगे, अपने रब के हुक्म से रहेंगे। कोई उनको ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकता, किसी के डर से वो जगह छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह के दुनिया का रूल है कि ज़बरदस्ती निकाला जाता है या छीन लिया जाता है, इस तरह का वह कोई सिस्टम नहीं होगा। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत नेमत अल्लाह तबारक व तआला की होगी, जिसको ज़िक्र करना, अल्फाज में उसका अहाता करना नामुमकिन है, कि जो आखिरी नेमत, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट नेमत, कि अल्लाह की तरफ से उनको मैसेज आएगा, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आएगा, और वो क्या होगा, तहय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, अल्लाह की तरफ से उन जन्नतियों को सलाम भेजा जाएगा। और सलाम भेजा जाएगा तो वो सलाम बाकी दुनिया जन्नत की सारी नेमतों से ज़्यादा अफजल और कीमती होगा उनके लिए, और वो उस सलाम की ज़्यादा कदर करेंगे। और सलामती का भी मतलब ये होगा कि यहाँ तुम्हें, सलामती का वैसे मतलब होता है कि बगैर ख़तरे से पाक, यहाँ तुम्हें कोई किसी किस्म का ख़तरा, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, हमारी तरफ से तुम अमन और सलामती में हो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमन और सलामती का मैसेज आ जाएगा, तो फिर उनकी बहुत बड़ी बेचैनी का अज़ाला, बेचैनी का ख़त्म हो जाएगा, कि वो समझेंगे कि हमें कभी छीन ली जाएगी, या हमें कोई यहाँ तकलीफ़ देगा, या हम मुश्किल में होंगे, या हमारे लिए हालात को मुश्किल बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसमें सलामती भेज चुके होंगे। और उससे भी बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों को अता करनी है वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। और ये बहुत अच्छे और बड़े आला किस्म के जो जन्नती होंगे, जो बहुत नेक लोग होंगे, जो सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और अंबिया इकराम के साथ होंगे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हर इंसान की अपनी हिस्स के मुताबिक होगा, अपनी सलाहियत के मुताबिक होगा। जिस तरह जिस कदर वो अल्लाह तबारक व तआला को चाहते हैं, इस कदर लज्जत महसूस करेंगे। और हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की सहाबाए किराम ने कि या रसूल अल्लाह, एक अल्लाह और हम इतने उसको देखने वाले, क्या वहाँ जगह मिल पाएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आसमान पे एक चाँद है और बेयक वक्त सारी मखलूक उसको देखती है, सारी इंसानियत उसको देखती है और एक ही तरह देखती है, फ़ायदा उठाती है, और किसी को दूसरे को धक्कम पेल नहीं होती, हर बंदा अपनी मुनासिब जगह से होकर उसको देख सकता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी जलवा अफरोज़ होंगे। लेकिन एक बात और भी है कि जो लज्जत होगी अल्लाह को देखने की, जो जिससे वो महजूज़ होंगे, और वो होगी हर इंसान की अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अटैचमेंट के मुताबिक।
जितना वो किसी ने अल्लाह को चाहा होगा इतना उस वक्त वो लज्जत महसूस करेगा, वो डिफरेंट होगी। वो इंसान की अपनी फीलिंग के मुताबिक होगी और फीलिंग पे डिपेंड करता है कि कौन अल्लाह तबारक व तआला को किस कदर चाहता है, किसकी किस कदर दिलचस्पी है और किसकी किस कदर उम्मीदें वाबस्ता हैं और कौन कितनी हद तक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में इन्वॉल्व है, सो उसको उसी तरह की लज्जत महसूस होगी। यह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए खुसूसी और आखिरी नेमत जो अपना दीदार रखा वो फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। और हर एक दूसरे की फीलिंग का अंदाज़ा नहीं कर सकेगा और हर एक यही समझेगा कि जो वो महसूस कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है अपने आप को, उसकी ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन नहीं, हर एक के साथ उससे ज़्यादा होगी, दूसरे के साथ हर एक से ज़्यादा दूसरे के साथ होगी। कोई एक तरह की फ़ीलिंग ज़्यादा रखता है अल्लाह के साथ, कोई दूसरी तरह की फ़ीलिंग ज़्यादा रखता है, कोई उम्मीद ज़्यादा रखता है, कोई खौफ ज़्यादा रखता है, कोई खूबसूरती ज़्यादा देखता है अल्लाह ताला की, कोई जलाल ज़्यादा देखता है, कोई जब्बार अल्लाह ताला को ज़्यादा चाहता है, कोई रहीम, कोई करीम, कोई गफ़ूर, कोई शकूर अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महसूस करता है। इसी तरह इन्हीं कैफियत और इन्हीं नामों की और इन्हीं सिफ़ात के साथ उस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पे असरानंदाज होगा और उनकी तबीयत पे असरानंदाज होगा, जिस तरह की फ़ीलिंग्स वो अल्लाह तबारक व तआला से रखते होंगे। सो हर बंदा देख एक ही तरह रहा होगा, महसूस अलग अलग कर रहा होगा और महसूस अपनी अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में से करे जिसको उनका दीदार नसीब हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा तावन करें मेरे साथ। कुरान पाक ट्रांसलेशन मुकम्मल करने का सोच रही हूँ और तभी तक ये कंप्लीट नहीं होता कोई मंशूर, कोई मकसद, जब तक कि आप लोग तावन नहीं करेंगे। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, और मेरे इस काम को कबूल फरमाए और उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।